दीवारी, ना ही किसी तरह की चार दीवारी। मेरे उनसे अनुरोध है अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री और चार दीवारी जरूर करवाएं, जिससे काफ़ी हद तक जो गंदगी रेल विहार में फैल रखी है वो कुछ कम हो खाली प्लाट देखकर लोग उसमें कूड़ा डालते हैं और कुछ असामाजिक तक कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए रेल विहार सहकारी समिति की लोनी गाजियाबाद की कॉलोनी का मुख्य समस्या पर बात करता हूँ, जिस कारणवश आज की सभा रखी गई है, जिसकी काफ़ी उपस्थित सदस्यों को जिसकी कॉपी उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है। आज की बैठक का एजेंडा इस प्रकार है: समिति की समय आय व्यय पर विचार, नंबर 2 समिति के संतुलन पत्र तथा ऑडिट रिपोर्ट विगत 2 वर्षों पर विचार, समिति के पूर्व सदस्यों द्वारा अपने भूखंडों को बिल्डरों को बेचे जाने पर ग्रुप हाउसों का निर्माण हो जाने के कारण समिति के स्वरूप ग्रुप हाउसों के किए जाने पर विचार तथा इस हेतु निबंधक द्वारा निमित्त किए जाने पर विचार। ग्रुप हाउसिंग के कारण समिति के सदस्य संख्या को 429 से 29 से अधिक हो जाने के कारण समिति की सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु निबंधक से अनुमति के पर विचार। समिति की सड़क नाली आदि पर निर्माण पर विचार। समिति के रोड के मध्य में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर खंभे बिल्डर द्वारा तथा विभाग द्वारा व्यवस्थित करके रोड के साइड पर लगवाने जाने पर विचार। समिति की नंबर 7 है, समिति में भूमि धन जमा बचे सदस्यों के भूखंड संयोजन हेतु समिति आरक्षित भूमि पर कुछ सदस्यों हेतु भूमि फ्लैट संयोजन के रूप में आवंटित किए जाने पर विचार। प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार समिति सदस्यों के हित के उपविधि के नियम संख्या 107 अनुसार निबंधन के अनुमति लेकर आवंटन कमेटी बनाए जाने पर विचार। समिति के स्कूल, अस्पताल, गैरेज व दुकान आदि व्यवसायिक स्थानों पर बन जाने पर उनके स्वरूप परिवर्तन कराए जाने पर उनको नियम संख्या 200 के अंतर्गत नाम मात्र सदस्य बनाए जाने पर विचार। पूर्व में नियमों की जानकारी के अभाव से समिति प्रबंध कमेटी द्वारा फर्मों बिल्डरों को भूखंडों की रजिस्ट्री किए जाने के कारण निबंधन से कार्यरत स्वीकृत अनुमोदन कराए जाने पर विचार। अन्य विषय सभासद महोदय समिति के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर विचार। सभी को भैया नमस्कार, जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां सतीश साहब के लिए। और हाँ जी, आए हुए रेल विभाग के जो हमारे आवासी कुछ कहना चाहते हैं, अपना कोई विचार विमर्श रखना चाहते हैं। पहले जो हमारे समिति के हैं वो अपनी बात रखने के लिए, अच्छा प्लाट होल्डर जी जो हमारे रेल विहार से आए हुए हैं वो अपनी समस्याओं को रखें। इसके पश्चात हाँ जी, जो भी व्यक्ति हमारे रेल विहार से आए हैं वो अपनी समस्या को रखने के लिए आप आ सकते हैं। और जी, और भाटी जी से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा 2 शब्द अपनी वाणी से प्रकाश डालें जी। आप हाँ, 1 मिनट, समस्या यहीं से चालू होगी जब आप आ जाएंगे। हाँ जी, हमारे मध्य में भाटी जी उपस्थित हैं, उनकी वाणी से आप लोग सब सुनेंगे। जो भी बात होगी आपके सामने रखते हैं। आज रेल विहार सहकारी समिति की जो वार्षिक मीटिंग है उसमें आए हुए सभी का स्वागत है। इसमें चौहान साहब ने काफ़ी कुछ बातें आप सभी लोगों के सामने रख दी हैं। किसी भी मेंबर को, सदस्य को सबसे पहले तो जो हमारे समिति के पुराने प्लॉट होल्डर हैं, कोई भी समस्या है तो आप चौहान साहब के सामने बता सकते हैं। एक एक करके सब पे आज सब रखते हैं। उसके बाद प्लॉट होल्डर जो समस्या होते हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में विचार आप में बैठ के कर रहे हैं। जो भी हो आराम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात करिए। धन्यवाद। उसके बाद आप बता दूँगा जो मेरे से पूछेंगे, जो चौहान से है वो चौहान बताएंगे। ठीक है जी, किसी की को
अरे है क्या कोई या इनसे पूछे जाओ ना खड़े हो हाँ बताओ ना जो प्लॉट ऑर्गेनाइज में माइक हेलो थोड़ा पास माइक नहीं चल रहा है योगेंद्र भाई साहब, समस्या ये है, हेलो, मेरी समस्या ये है, मेरा प्लान जो है अमरपाल जी ने घेर लिया है। 1 महीना हो गया है, मैं पुलिस के चक्कर काट रहा हूँ और चौहान साहब के चक्कर काट रहा हूँ। कुछ सुनने को तैयार नहीं है कोई मेरी बात को। इसका समस्या कैसे होगा, इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी को चाहिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए सर, आपका जिस दिन कब्जा हुआ है उस दिन आपके साथ थाने गए। थाने के बाद आपके साथ कई बार में अमरपाल के साथ भी मीटिंग हुई है, और जबकि अमरपाल के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है जिसपे एडवोकेट है आपने संदीप त्यागी। तो हमने आपसे आपने जब भी कहा थाने जहाँ भी हमें जरूरत आपको बोला था कि मेरी 1 लाख का जगह है, मेरी 1 लाख का जगह है, तो जगह मेरे को दे दो। 1 लाख की जगह मैं अपना खाली छोड़ दो जो मैंने घेरे हुए हैं। जब आपने उसका कोई जवाब दिया नहीं, जबकि उसको पेपर सारे चौकी आपने कुछ तो जवाब दिया ही नहीं है। मैंने चौकी में सारे पेपर सबमिट कर दिए हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे को सबूत दो। आपने कह दिया चौकी में हमने आपको दे दी है, वो कह रहे सबूत दो। मैंने सारे सबूत सबूत तो कहाँ बनेगा ना। आपके सामने SHO साहब के साथ गए, SHO साहब को पेपर दिए, उसके बाद SDM साहब को दिए। SDM साहब ने जब इसमें हिस्से से ज़्यादा अपनी जमीन बेच दी, उसकी जमीन कहाँ बची है? ऐसे भी कहते हैं कि आप सेंट्रल मिलके आप बाहर जाओ, नहीं, आपको हम जो पूछे जो बात करेंगे तो हम जिम्मेवार हैं। आपसे 30 साल से 30 साल से सोसाइटी आपसे निवेदन कर रही है, आपको लेटर डाल रही है कि आप इसकी रजिस्ट्री कराएं, इस पर बाउंड्री कराएं, आपकी क्यों नहीं कराएं अभी तक? फिर भी आपके साथ है, आप हमें जहाँ ले चलेंगे हम चलने को तैयार है। आपकी बाउंड्री आपके सामने तोड़ दूंगा, बाउंड्री तोड़वा के आप उसको बनवाइए। आप बाउंड्री कराने के 3 साल से रजिस्ट्री नहीं करा रहे, जबकि अभी करीब 30-35 प्लॉट ऐसे हैं जिसके 30 साल से उन्होंने ना रजिस्ट्री कराई है ना बाउंड्री कराई है। सोसाइटी क्या कर सकती है? सबको कर देती है, सबको फोन कर करके कहते हैं आप प्लॉट की रजिस्ट्री जानती है, काम करना नहीं जानती। उसको सोसाइटी करने को तैयार आपके साथ मना ना करें। आप बताओ, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा खड़े होकर सेंट्रल हुआ तो सोसाइटी कौन आएगा? सोसाइटी वाले क्यों मना करा आपको? मना मना आप करो। आज नहीं, कोई जवाब देते नहीं, किसके पास जाए? कब नहीं उठाया आपको बताइए। आपके साथ कब नहीं लगा? मैंने 50 कराया आपको, तो आपकी क्या आप आए हो पुलिस में, दोबारा पुलिस में बुलाया, सभा के साथ गाड़ी किसी की मदद क्या करेगी? बाकी गरीब आदमी लेके कहीं से पैदा करना करके लेकर की उसको कोई जुर्माना ना देगा कोई, तो क्या करेगा कोई? तो आप चाहते हैं क्या वो तैयार करने के लिए? हम तो गाड़ी ये चलते थाने में SHO कह कोर्ट का मामला है, उसमें आप स्थिति बनाए रखो। मतलब आपकी जिम्मेवारी है, सोसाइटी की जिम्मेवारी है। सोसाइटी की सोसाइटी पैसे की जरूरत ले रही है। आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई 30 साल से? रजिस्ट्री के मैं बेचना चाहता हूँ, मैं नहीं करवाना चाहता। तो आप आपकी समस्या का हल तो हम बता रहे हैं आपके बता रहे साथ। हैं, हम तो बता रहे हैं, तो आप बता रहे हैं उसका हल तो ऐसे निकलेगा थोड़ी। आप बता रहे हैं, हमने बेचना है। पूरा दिन चला उसकी जाएगा। समस्या का हल करा जाएगा। आप समझ चलेंगे चलने को तैयार। सबसे
रोज रजिस्टर में वो सबसे पहले जब चलो ना मेरे जो कह रहे वाले कहते हैं कि मैं अपने खड़े को बनाओ जो करना है करो चाटे वाले करेंगे ना चाटे वाले जाने को तैयार नहीं करेंगे करेंगे मनोज की समस्या लिखो। उसको धमकाने के लिए खड़े हैं। इनका क्या रोल है? काम ही नहीं सही बात है। उनके साथ डराए वहाँ सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है तो न्याय आया हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत समस्या है और समस्या में थोड़ी लोग 6-7 पॉइंटों में बात क्योंकि हमारी वहाँ पर रेल विभाग में नाली की समस्या है, गली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सीवर की समस्या है, पार्क निर्माण, रेल विभाग का बाउंड्री वॉल, मेन गेट और सिक्योरिटी गार्ड, ये 7 पॉइंट पर ही आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इसमें क्या विचार? हमने इसीलिए आज मीटिंग रखी है जो अपनी समस्या है। हम समस्या का हल ये है कि पहले हम आप लोग मेंबर बनेंगे, मेंबर पे जो आदेश होगा वैसे 11,000 समथिंग का उन्होंने मुझे बताया 11,000 समथिंग में आप लोग मेंबर बने और आपकी एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी 5 आप लोगों के 5 समिति के लोगों के जो पैसा इकट्ठा होगा आप अकाउंट खुलाइए, आप ही निकालिए, आप उसमें विकास करेंगे। उससे आपकी समस्या का भी सीवर की लाइन पड़ रही है, सीवर लाइन में रोड नाली बनाने में असमंजस हम लोग हैं। तो आगे जब हम लोग बैठ के मेंबर बन जाएंगे उसके बाद किस किस को आप दोगे तो उसमें हम समस्या का हल निकलेगा। फिलहाल अभी इस समस्या का समाधान अभी नहीं हो सकता। एरिया में इसीलिए हुई समस्या के छोटे छोटे पत्थर भिजवा दिए हैं तो समस्या का समाधान हुआ नहीं। सीवर का काम तो रुकने दो। डेवलपमेंट चार्ज भी ले गया था, उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट चार्ज लिया गया था तो वो लोग बिल्डर साथ दे रहे हैं, बिल्डर साथ देंगे, बिल्डर को मना थोड़ी कर रहे हैं उनको साथ देने के लिए। बिल्डर पैसे दे तो रहे श्रीमान जी काम कराने के लिए 2 लाख रुपए के लिए आपको डलवा रही है। आज के बाद सीवर लाइन खत्म होने के बाद काम शुरू होगा। आप लोग भी तो आइए, आप लोग भी मेंबर बन जाओ, मेंबर बन के आप लोग के साथ लोग हम लोग समिति वाले आपसे ये नहीं चाह रहे कि आप मेंबर बन के आप अपने हम सुनाइए, आप उस पैसे को आप खर्च करें, समिति आपके साथ है। समिति को किसी ने दिया हो पैसा तो बताओ, समिति बिल्डर वाले ने समिति को पैसा दिया मेरे काम में और फिर भी बिल्डर पूरी लोगों की से हमने मीटिंग करी है घाटी जी के माध्यम से। तो मीटिंग में सबने ये सोचा दिया है कि हम आपकी नाली में बनाएंगे, रोड में बनाएंगे। फिलहाल अभी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो इसीलिए मीटिंग में इसके आगे समस्या हल होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर जो 50 आए उससे पहले सारे समाधान हो जाए। ये कमिटमेंट है आप लोगों के सहयोग से, समिति के सहयोग से ये समस्या जल्दी हल हो सर हमारे तो बारिश से पहले ऐसे रिकॉर्ड है, बारिश से पहले हो क्योंकि सारे बिल्डर तैयार, जो बिल्डर से आपने फ्लैट लिए वो सारे बिल्डर तैयार है आपकी समस्या हल करने। तो फिल्म किस बात की है? फिल्म में है क्या एजीएम होगी, ऊपर से पास होना था, पास हो जाएगा उसके बाद काम शुरू। हमारे रेल विभाग के सभी लोग तैयार हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, विकास कीजिए ताकि बहुत ही अच्छा लगता सभी जरूर सर आपके साथ है, हम तो करें समस्या सारी हल होनी चाहिए, हमारा आपका तभी आगे हो पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी को मेरे को 3 साल होने को है रेल विभाग में आते हुए। जब हम लोग आए थे तब देखा था रोड जैसे कि था थोड़ा सा पक्का था लेकिन सही था, सीवर जो था वो थोड़ी थी लेकिन चल रही थी बढ़िया। एरिया आके रहने लगे, पहली बरसात पे फिर दिक्कत होने लगी, पानी नहीं जा रही थी। फिर धीरे धीरे रोड सड़क की काम करने के जो उसके लिए मिट्टी डलवाई गई, जो पक्की सड़क थी वो सारे दबते गए और काम करने के बहाने बीच में जेसीबी आती गई और खोदते चली गई। जब भी बारिश होता है उससे पहले जेसीबी आती थी, काम के नाम पे खोद के चला जाता था और परेशानी के सबको जो रहता है, ठीक है। और 3 साल में हालात ये हो गया है जो जिस टाइम हमने देखने आए थे या लेने आए थे उससे
10 गुना बदतर हो गया है हालात। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि सुधर जाएगा, लेकिन वो बदतर होता चले जा रहा है। जितने बारिश, जैसे आप बोल रहे अभी बता रहे हैं कि बारिश से पहले हम सही कर देंगे, इतने 3 बारिश चला गया, हम इस उम्मीद में हैं कि कब सही हो जाएगा, लेकिन उससे बदतर होती जा रही है। मेरा हाल ये है, जैसे थोड़ी देर पहले चौहान साहब विजिट किए थे रेल विभाग में पूरा, हमने मोटी मोटी समस्या दिखाए थे। कम से कम हम ये उम्मीद रखते थे कि जो पक्की काम होना है वो थोड़ा टाइम लग सकता है, पक्की काम होने में टाइम लगता है, उसके लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन जो नहीं चला जा सकता, कम से कम उसकी हाल थोड़ा बहुत निकाल लिया जाए। जैसे नाली की पानी सड़क में आ जा रहा है, क्योंकि नाली बनी नहीं है, किसी प्लॉट में नाली बनी नहीं है, कम से कम नाली बन जाए तो उसमें क्या है, पानी हम जाम हो जाता है तो पानी रुक जाता है, सफाई कर देते तो पानी की निकासी हो जाएगी। लेकिन जब नाली नहीं बनी है तो फिर कैसे निकासी होगी? वो सारे सड़क में आती है, फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग के सामने मलबा गिरा देते हैं, क्योंकि बिल्डिंग से निकलते ही पानी पेड़ में लगता है और मलबा गिरा देते हैं, पानी वहीं के वहीं जमा हो जाता है। वो नौबत ऐसा आता है बिल्डिंग के अंदर पानी घुसना चालू हो जाता है। ठीक है, कम से कम इतना तो हो जाए कि पक्की काम होने से पहले कम से कम इतना हो जाए कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, घरों के अंदर पानी ना हो जाए, पानी की निकासी हो जाए। इतना थोड़ा बहुत तो काम हो सकता है, बीच में कराया जा सकता है। जब नाली नहीं बनेगा, सफाई करने के लिए बता आता है, हम देखते हैं नाली की सफाई करने के लिए वो बनिया वगैरह उठाने के लिए बता आता है। जब नाली नहीं होगा तो फिर कहाँ हो पाएगा ये वो। और ये आपने जब चौहान साहब आपने जब विजिट किया था ना, उसके बाद आपने खुद कहा था कि 3-4 दिन या 5 दिन में इस समस्या का हाल हम देखते हैं, करते हैं, बाउंड्री लाइन दे देंगे या कुछ भी कर देंगे। इस में 20 दिन हो गया। बहुत सुंदर भैया ने अपनी वेदना को रखा, अपने भाव विचार रखे। मैं चौहान साहब से निवेदन करूंगा भैया के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनको संतुष्ट किया जाए। एजेंडा वही है जो वो बोले भाई साहब, आप पहले सब बोल दो, सबका सब रिकॉर्ड होगा, सबकी समस्या हल होगी। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग अपना बहुमूल्य समय लेके आए हैं। समिति जो ऑलरेडी गठित है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी वो लोग उपस्थित हुए हैं, उनके ही प्लाट पे आज हम लोग बसे हुए हैं, बहुत सारी परेशानी झेलते हैं, आप लोग दूर रखते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे कभी कभी स्कूल जाते हैं, कितने पानी में जाते हैं, ये समस्या है, इसको डिसाइड करना है। अब आगे के लिए क्या करना है, देखिए 428 प्लाट हैं, 428 प्लाट में 429 मेंबर्स हैं। 429 मेंबर्स में सब लोगों का शेयर है और सब लोग अपने सहयोग करते हैं। तो मैं कहता हूं कि उनको हटाए ना, उनको भी रखें और न्यू मेंबर हमारे जो रेल विहार सोसाइटी के इनको भी जोड़ें और इनका भी सहयोग रहेगा, क्योंकि जो क्रिया है हार्दिक व्यवस्था से वो हम लोग देखते हैं। और दूसरी चीज इनको भी जोड़े, जितना भी सहयोग होगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। पूरा रेल विहार सोसाइटी मैं कहता हूँ कि सब लोग जितना भी आप कहेंगे वो हम लोग तैयार करें। दूसरी चीज ये है कि हम तो सबसे पहले पर्सन थे, जो मैं आया था रेल विहार में तब हमें दिया गया था, एक आंकड़ा में बता दूं कि हमारे पास में उस समय जो हमें दिया गया था कि ये क्या क्या चीजें हैं, कितनी ग्रीनरी है, कितने प्लांट कितने हैं, वो सब अब हमारे आज कुछ भी नहीं रहते। आप लोग देख रहे हैं, जो भी हमें कुछ अपनी पीड़ा बता रहा हूँ जो वहां रह रहा है। दूसरी चीज, अगर हम ये कहते हैं कि आज हम जाते हैं किसी भी समस्या के लिए, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है, कहती है सोसाइटी की है। मैं बता रहा हूँ कि 428 में से 100 प्लाट हम निकाल देते हैं, अभी नहीं बने हुए हैं, जबकि 50 बचे हुए हैं। और एक प्लाट में एवरेज मान लेता हूँ 10 मिनट। 10 मिनट से अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो जो माना जा रहा है 65 करोड़ के आसपास जा रहा है, जो अभी तक हम रजिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट को डेवलपमेंट चार्ज के रूप में दे चुके हैं और हमें 65,000 रुपए डेवलपमेंट के लिए नहीं मिले गवर्नमेंट से। 65,000 रुपए हमें गवर्नमेंट के लिए मिले। वो मैं पूछना चाहता हूं कि सचिव साहब से और जो मेंबर्स उपस्थित हैं कि जो पैसे गवर्नमेंट दे रहे, गवर्नमेंट से तो हमें कुछ आ नहीं रहा है, तो जा कहां रहा है? हम क्या मतलब हम आके बांग्लादेश से बसे हुए? हमारी वजह समझे कि हम किसके पास जाए? सभासद कहता है कि रेलगाड़ हमारे भाई नहीं है, सभासद बोलता रहेगी किसी एसडीएम के पास जाए, भाई सोसाइटी के पास है। सोसाइटी हमसे जो सहयोग लेना चाहती, बताए मैं कहूँ, अगर हमने 15 लाख 20 लाख 25 लाख दिए हैं तो भाई 50,000 25,000 हम और भी देने को तैयार हैं, लेकिन एक राइट डायरेक्शन हमें मिले।
एक राइट प्लेटफॉर्म मिले, एक राइट पर्सन मिले कि हम किसके द्वारा। लोग कहते हैं, यही लोग कहते हैं सब लोग जुड़ जाइए, हवा में जुड़े। भाई मुझे 428 प्लाट है, उनके शेयर है, हमें जोड़िए, हमें शेयर प्रदान करिए, हमसे जो इच्छा रखिए मैं देने को तैयार हूँ। क्यों भैया सचिव साहब आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्षमा भी कीजिएगा, लेकिन एक पीड़ा है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं रहा यहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे भी हटना पड़ा। लेकिन खैर लोग अपने हैं, भाईचारे हैं, 10 साल से सबके साथ घूमे टहले, तो थोड़ी सी पीड़ा है, थोड़ी बहुत पीड़ा है। और कोई भाई भरता है तो एक दिन बेचारा छुट्टी लेता है, बहुत मुश्किल से। आज को साढ़े 12 वर्किंग संडे को बुलाकर तक किसी तरह कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि बिल्डर जब तक हमारे साथ है, जब तक उनका फ्लैट नहीं मिलता है। एक मंदिर बनवाए, वो भी भारतीय जी का बड़ा योगदान रहा कि सहयोग करेंगे, सब लोग सहयोग करके मंदिर बना दिए। मंदिर के पास ऐसा जलाशय लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मंदिर में क्या ऐसे होने चाहिए, कौन करेगा? उसी मंदिर को दिखा के सबको बसाया क्या? तो भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग कुछ करिए और थोड़ा सा अगर करना चाहते हैं उद्धार कीजिए, आश्वासन मत दीजिए। हमसे जो सहयोग लीजिए वो आधी रात को हम करने को तैयार, आपसे पहले भी लेकर सहयोग करने के लिए। हम लोग सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। हेलो, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं सदस्य हूँ सक्रिय रेलगार। अच्छा, सचिव साहब ने कहा था कि अमरपाल माफिया। अच्छा, मुझे ये बताया कि अमरपाल माफिया है कौन? 2018 में उन्होंने FIR कराई थी। एक बार का नाम क्या, मनोज कुमार। उन्होंने कहा था उसका हिस्सा 1/6 आता है खसरत नंबर 237 में। इसमें उसने टोटल जो जगह बेची है 11,500 गज, और जबकि उससे के हिस्से मांगी थी 5,378। सचिव साहब ये बताइए कि इस FIR के बाद आपकी तरफ से क्या एक्शन रहा और क्या प्रबल आपने कार्रवाई की? टाइम टू टाइम मेरे पास लिखित में है, SDM साहब, PM साहब, SSP साहब सबको लेटर दे रखे हैं, एप्लीकेशन शुरू है। और ये जब FIR हुई थी तो FIR में अपनी कौन सी होती है बेल इलाहाबाद से करा के लाया और अभी कोर्ट में केस चल रहा है इसके खिलाफ। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2000 स्टेट कॉल होती है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैंने वो नोट पढ़े हैं और जजमेंट भी मैंने देखे, उसमें बेल होती है। उसमें बेल इस कारण से हुई है कि आपकी तरफ को प्रेजेंट नहीं हुआ। वकील है, आप टाइम टू टाइम डेट ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है, आपको नंबर दे रहे हो एडवोकेट से। ठीक है, आप नंबर शेयर करेंगे। और दूसरी चीज, जो अमरपाल के जो प्लॉट थे, उन प्लॉट को किसने खरीदा? वो प्लॉट हमारी कमेटी आने से पहले चले गए। कब चले गए थे जरा मुझे थोड़ा जब रहेगा की टाइम की कमेटी थी उस टाइम चले गए। ठीक है, वो चले गए। क्या आपको पता था कि 2021 के बाद जो प्लॉट खरीदे गए हैं, क्या वो आपके मेंबर थे और आपकी कमेटी में भी थे? जो मैं आपको नाम बता देता हूँ, यशपाल सिंह, स्वरूप श्री, ऋषि राम, इनके नाम पे कितने प्लॉट है? लिस्ट से देखने पता चलेगा। आपने ध्यान दिया कि को मेंबर बनाने से पहले या मेंबर के बाद आपने क्या एक्शन लिया? इनके नाम सिर्फ टोटल 9 प्लॉट्स हैं यशपाल जी के नाम से। यशपाल जी के नाम पे। और मैं बताता हूँ जिनमें 3 रजिस्ट्री आपने की है। यशपाल जी की रजिस्ट्री जहाँ पे जो आपकी जो अमरपाल के कब्जे पर सुनो पहली बार उसकी कोई रजिस्ट्री मेरे पास आप दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं और जो प्लॉट मेंबरों के यशपाल जी ने खरीदे हैं उन्होंने मेंबर से खरीदे प्लॉट है, और मेंबर से खरीदने के बाद उन्होंने ट्रांसफर कराए तो रजिस्ट्री कराने का सचिव का दायित्व होता है, सचिव ने तो रजिस्ट्री करी। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 16/11/2021 प्लॉट नंबर B96 रेल विहार रजिस्ट्री आपने की है यशपाल जी। तो सही है, यशपाल जी को B96 में करेंगे ना, मेंबर से खरीदा होगा, मेंबर से ट्रांसफर कराया होगा। तो ये हो सकता है कि एक आदमी 2 प्लॉट ले सकता है? तो एक दिन कैंसिल कराया होगा भाई साहब। कोई कैंसिल नहीं है अभी तक भी। मैं बता रहा हूँ नंबर 16 कुछ से लोगों की रजिस्ट्री 2024 में आपने कराई है अगस्त में यशपाल जी के नाम पे। 100 नंबर 16
शॉप अलग होती है, मेंबरशिप शॉप की मेंबरशिप वो भी ट्रांसफर हुई है। सवाल है सिर्फ ये, क्या नाम है, क्या एक आदमी 2 प्रॉपर्टी ले सकता है क्या सोसाइटी के अंदर? अगर परिवार में है ले सकते हैं, लेकिन एक के नाम है तो उसका कोई रूल होता है, उस रूल से ये अपना पहली मेंबरशिप कैंसिल कराते हैं, वो कैंसिल करा रखी है लोगों दो प्रॉपर्टी है, इनकी जांच करी जाए। लिख लो भाई मनोज इनकी जो प्रॉपर्टी है इसको क्या नाम है जांच कराई है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, टोटल जो बिल्डर की लिस्ट आई है हमारे पास, ये एडीजी आवास विकास से हमारे पास लिस्ट आई हुई है, इसमें 47 बिल्डर्स के नाम आए हैं। 47 बिल्डर तो एक याद नहीं है, और कौन से लिस्ट पर है 47 बिल्डर्स के नाम है टोटल, और इनकी प्रॉपर्टियों का अगर ब्यौरा देखो तो एक बिल्डर के पास कम से कम 10 प्लॉट तक आ रहे हैं। तो 10 में कैंसिल कराएंगे, कैंसिल होगा उसके तो है एजेंडा रखा गया है, जो बिल्डरों के नाम से हुए तो एजेंडा नहीं, उसको सुधार होगा, आवास का सुधार करेंगे। इसमें इसको भी संज्ञान में लीजिए और इसमें जांच जो भी है वो करके इनकी सदस्यता खत्म कीजिए। जो व्यक्ति या सदस्य अब रेल विभाग का संबंध नहीं रखता है उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। चलो तीसरा सवाल है, कुछ अप्रोचमेंट है रोड के ऊपर, जो दुकान वालों ने कर रखी है, बाइकों का मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, उस अप्रोचमेंट को हटवाया जाए। वो भी एजेंडा में आपके साथ है। आप लोगों को मैं इसलिए एडवाइजरी कमेटी में पहले मेंबर बनिए, आप एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, एडवाइजरी कमेटी में जो सही होगा साथ चलो, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, जहाँ करना साथ आपके सभी के साथ है। ठीक है सर, आपका इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सेक्शन के लिए भेजिए। संदीप जी के लिए जोरदार तालियां। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने लिए नहीं कहा है, वो सभी के कल्याण के लिए कहा है। एक बार जोरदार तालियां जो है संदीप जी के लिए। हाँ जी, और किसी को अपनी वेदना रखना है तो वो आकर के। हाँ मनोज जी, हमारी आवाज सुन रहे हो तो इधर आए मंच में। मनोज जी, दीपक जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच में आए जी। दीपक तनेजा जी, दीपक जी आप मंच में पधारिए। अमीर खुसरो जी वो भी मंच में आए। और जी हाँ जी, आप अपनी बात रखिए। आदरणीय चौहान साहब, पाटिल साहब, सारे बड़े बड़े बहुत बार और मैं ये कह 121 जी है, पहले अलॉटमेंट हुई थी और जो मेरे नाम था, फिर उसकी जगह दूसरा अलॉटमेंट हो गया प्लॉट 121। तो मैं उसका प्लॉट नंबर 121 नितिन कपड़ा के नाम है। ओके, धन्यवाद सर। हाँ जी, और किसी की संवेदना, कोई विचार रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि अब सभा विश्राम की ओर जा रही है। सभी की भावनाओं को समझ लिया, क्योंकि एक ही समस्या है, नाली, पानी और वहाँ का जो प्रदूषण है, और रोड में जो है जो बाइक गाड़ी वालों की व्यवस्था है, कुछ यही सभी की समस्याएं हैं। इसलिए और भी किसी की बात है वो रख सकते हैं। और सभा का विश्राम करते हुए हम चाहेंगे जल्दी से जो भी आप अपने मन की वेदना है उनको रखिए। जय श्री राम। हेलो, सभा में उपस्थित श्रीमान सचिव जी, विजय भाटी जी और सम्मानित प्लॉट धारक और निवासी जन रेल विभाग, मुझे आए हुए 4 वर्ष हो गए रेल विभाग के अंदर में, और हर साल कम से कम बरसात में तो परेशान होते ही थे। अब कुछ सालों से जो है 12 महीने 30 दिन परेशानी का सबब बन गया है। छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए बड़े बड़े
बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, ये होती है कि हम अब करा देंगे, हफ्ते में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, लेकिन नहीं होते। गली से निकलने का, मैं मजदूर आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ, अगर नौकरी पर नहीं जाऊँगा किस्त कहाँ से भरूंगा, बहुत सारे काम कहाँ से करूँगा, घर कहाँ से चलाऊंगा। दूसरी बात, नालियाँ तोड़ दी गई है, पुलियाँ तोड़ दी गई है, घरों में पानी घुस रहे, ये तो है ही समस्या का कारण। हम किससे गए, हम मेंबर नहीं मांगे, हमें मेंबर बनाया गया, हम सबको जो मेंबर हमारी सोसाइटी के इतने भी फ्लैट मालिक जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, फ्लैट मालिक बैठे, उनको मेंबर बना दिया गया, जिससे कि हम अपनी बात, अपनी समस्या का समाधान करा सकें। और मेरा कल हाथ टूट से निवेदन है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मेरा 3 बार हाथ टूट चुका है ये सीधा, अब मैं कैसे गुजारा करूँगा अपना, मेरा कैसे काम चलेगा, मुझे नहीं पता। भविष्य बिल्कुल अंधकार में इस रेल विहार सोसाइटी का भविष्य बहुत अंधकार में मुझे प्रतीत होता है। अभी तक जैसे हालात है, जैसे जो हालात हैं वैसे प्रतीत होता है। बाकी का जो है आप लोग सिरोधार हैं सरकार से, और हम लोगों से जो सहयोग चाहिए, जैसा भी सहयोग महीने का, हम 15 फ्लैट है हमारी लिमिट में, ऐसे 10 फ्लैट में होंगे, 15 फ्लैट में होंगे, सबसे मासिक जो हमारी व्यवस्था है वो ली जाए। हम बराबर कंसेंस करने को तैयार है, लेकिन हमें अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम नहीं रह पाएंगे, हम बहुत बुरे हालात में। तो ये हमारी जिम्मेदारी बिल्डर को ऐसे छोड़ के है, एक बार भी फोन उठाने में तैयार नहीं है हमारा, हमको बेटा हमारा 4 दिन का है और भाग्य छोड़ के हमको अनाज करके और लिखा नहीं है 100 रुपए के स्टाम्प पे। जाओ अली नाम है बिल्डर का, मैं आपको नाम बता रहा हूँ और मेंबर के लिए तो बोली थी, लिखवा देंगे मेंबर के लिए बोली था और हमसे कह दिया कि कल के बाद हमारा कोई लेन देन नहीं है उससे, कोई लेन देन नहीं है। आप जानो, आप तक सुकून जाने, आप जानो और आपकी सोसाइटी जाने और आपका फ्लैट जाने। बिल्डर फ्लैट में इतनी बुरी स्थिति है, इतना गलत मटेरियल लगाते हैं लोग यहाँ पर बैठ करके, केवल फ्रॉड और फोर्जरी करके तो तैयार बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं, कोई लागत नहीं, कोई मेंटेनेंस किसी तरीके का। मेरा निवेदन है, मैं बहुत भैया जी को जोरदार तालियां सभी लोग।